बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बिनियामीन वॉइस। एक औरत अपने अकेलौते बेटे के साथ अपनी दुनिया में मगन खुश व खरम जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन उसका बेटा खालिक हकीकी से जा मिला। औरत के लिए कुल कायनात उसका बेटा छिन जाना एक नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था। उसका ज़हन निज़ाम कुदरत को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो रोती पीटती गाँव के हकीम के पास गई। वो कहने लगी, मैं अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा बेटा लौट आए। हकीम साहब, आप कोई ऐसा नुस्खा बता दें जिससे मेरा बेटा दोबारा जिंदा हो जाए। हकीम साहब इस गमज़दा औरत की हालत देख चुके थे। काफ़ी सोच और विचार के बाद हकीम बोले, हाँ एक नुस्खा है तो सही। इलाज के लिए एक नन्हे से सरसों के बीज की ज़रूरत है, जो किसी ऐसे घर से लिया गया हो जिस घर में कभी गम की परछाई तक ना पड़ी हो। औरत ने कहा, ये तो कोई मसला ही नहीं, मैं अभी जाकर लाती हूँ। औरत के ख्याल में उसका गाँव ही तो वो जगह थी जिसमें लोगों के घरों में गम का गुजर नहीं होता था। बस इसी ख्याल को दिल में सजाए उसने गांव के पहले घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक जवान औरत निकली। उस औरत ने उससे पूछा, क्या तेरे घर ने कभी गम तो नहीं देखा? जवान औरत के चेहरे पर एक तल्खी नमूदार हुई। उसने दुख भरी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, मेरा घर ही तो बेजहां जमाने भर के गमों ने डेरा डाला हुआ है। फिर वो कहने लगी कि किस तरह उसके खामंद का इंतकाल हुआ, जो उसके पास 4 लड़के और लड़कियां छोड़कर मरा। आजकल वो घर का साजो सामान बेचकर मुश्किलों से गुजारा कर रही है, और अब तो बेचने के लिए भी उनके पास कुछ सामान भी नहीं बचा। उस औरत की दास्तान इतनी दुख भरी और गमगीन थी कि वो औरत उसके पास बैठकर उसकी गम गुसारी और उसके दिल का बोझ हल्का करती रही। मगरिब से पहले ये औरत एक और खतून के घर में दाखिल हुई, जहाँ एक और सदमा उसके लिए यहाँ मुंतजर था। उस खतून का शोहर एक खतरनाक मर्ज में मुब्तला था। घर में बच्चों के लिए खाने पीने का सामान मौजूद न था, बल्कि ये बच्चे उस वक्त के भूखे भी थे। ये औरत भागकर बाजार गई और जेब में जितने पैसे थे उन पैसों से कुछ दालें, आटा और घी वगैरह खरीद कर लाई। उस खतून के साथ मिलकर खाना पकवाया और बच्चों को शफकत से खिलाया। कुछ देर दिल बहलाने के बाद वो कल शाम को फिर मिलने का वादा करके घर से निकल गई। ये औरत एक घर से दूसरे घर इस उम्मीद से चक्कर लगाती रही, कोई ऐसा घर मिल जाए जिस पर कभी गमों की परछाई ना पड़ी हो। गुजरते दिनों के साथ ये औरत बस्ती का हर घर देख चुकी थी, पर उसको एक घर भी ऐसा ना मिला जहाँ कोई गम ना पहुँच सका हो। वो लाशऊरी तौर पर दूसरे के गमों में शरीक होकर उनके गमों का मदावा बनती चली गई और अपना गम कम लगने लगा। बस्ती के हकीम ने उसे अपना गम भुलाने के लिए ऐसी मिसाली तजवीज़ नुस्खा कर दिया था जिसमें सरसों का बीज का मिलना तो नामुमकिन था, मगर गम पर काबू जरूर पा सकती थी। गमों पर काबू पाए जाने का कोई जादुई सिलसिला इस लम्हे शुरू हो गया था जब वो बस्ती के पहले घर में दाखिल हुई थी। किसी की खुशियों में शरीक होने से उसकी खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं, और गमों में शरीक होने से अपने गम आधे रह जाते हैं। दुनिया भर में कितना गम है, लेकिन मेरा गम कितना कम है।